हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैरीगोल्ड बुक जो एनसीईआरटी की है। चैप्टर है उसमें द स्टोरी ऑफ द रोड। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। देखिए न्यू वर्ड्स में है सबसे पहले न्यूज़पेपर। सभी को पता है ना न्यूज़पेपर क्या होता है, जो सभी के घर में सुबह आता है। उसमें दुनिया जहाँ की खबरें लिखी होती है कि कहाँ पे कौन सी घटना घटी। नेक्स्ट है कुकुम्बर्स। कुकुम्बर्स मीन्स क्या होता है, खीरे। कुकुम्बर यानी खीरा, ऐसा लग गया। कुकुम्बर्स मीन्स होते हैं खीरे बहुत सारे। कैबेज, कैबेज मीन्स क्या होता है, पत्ता गोभी। पोटैटोज मीन्स क्या होता है, आलू। रेडिश, रेडिश मीन्स क्या होता है, मूली। देखिए यहाँ है सब्जी वाला, वो जो सब्जी बेच रहा है उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। कॉलीफ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल गोभी। ठीक है। पुलिस मीन्स क्या होता है, बेअकल या फिर बेवकूफ होता है। ठीक है, पुलिस। रीडिंग इज फन। तो देखो बच्चों, आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सुबह सुबह किन किन चीज़ों की आवाज़ सुनते हैं रोड पर। हेयर मीन्स क्या होता है, सुनना। तो आपका आंसर होगा, in the morning, I hear the sound of birds, newspaper boy, vegetable man, school children, among other sound on the road. सुबह सुबह मैं किन किन की आवाज़ से सुनता हूँ। सुबह सुबह मैं चिड़िया की, न्यूज़पेपर बॉय जो अखबार देने आते हैं घरों में उनकी आवाज़ें, और जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उनकी आवाज़ें, और जो स्कूल के बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ, और बहुत सारे लोगों की भी आवाज़ें आती हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। बच्चों सेलिंग मीन्स होता है बेचना। तो जो सब्जी वाला है वह क्या बेच रहा था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीस, कॉलीफ्लावर्स, केबेज, पोटैटोज, कुकुम्बर्स, रेडिश एंड कैरेट्स। तो जो वेजिटेबल मैन था, सब्जी वाला था, वो पीस यानी कि मटर, कॉलीफ्लावर क्या होता है आपका पत्ता फूल गोभी, केबेज यानी पत्ता गोभी, पोटैटोस यानी आलू, खीरे, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें बेच रहा था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई इज द रोड अनॉयड विद द क्रो। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों कि जो रोड है वो कौवे से क्यों परेशान हो गई थी। क्रो मिस होता है कौवा, अनॉयड मिस होता है परेशान। तो ये रोड है जो वो कौवे से क्यों परेशान हो गई थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द रोड इज अनॉयड with the crow because the crow is cawing continuously to wake up the road, but the road is already wide awake. बच्चों जो सड़क है वो ऑलरेडी पहले से ही जागी हुई थी, और वहाँ पे जो कौवा है वो बार बार वहाँ पे कौं कौं कर रहा है। भाई जो सड़क है वो ऑलरेडी जगी हुई है, तब भी कौवा वहाँ पे क्या कौं कौं चिल्ला रहा है सड़क को उठाने के लिए। ठीक है ना, यानी कि रोड को उठाने के लिए। इसीलिए ये जो रोड है वो कौवे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। नेक्स्ट है टॉक टाइम। स्टॉप, लुक एंड लिसन। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। यूज योर आइज, यूज योर ear एंड देन यूज योर feet. टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। बच्चों सड़क को पार करने वक्त क्या करना है, आपको पहले देखना है और फिर सुनना है, उसके बाद क्या करना है, आपको रोड को क्रॉस करना है। यानी कि आपको पहले अपनी आँखों और आइस का यूज़ करना है, फिर उसके बाद ही अपने पैरों का आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि इस पार से उस पार जाने के लिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप किस तरीके से सड़क को पार करते हैं, यानी कि रोड को पार करते हैं। तो आई लुक टुवर्ड माई लेफ्ट, देन टुवर्ड राइट एंड देन अगेन टुवर्ड द लेफ्ट, देन आई क्रॉस द रोड, विल स्टिल बिगिन कॉसेस ऑफ साउंड ऑफ व्हीकल्स अराउंड मी। जब मैं रोड क्रॉस करती हूँ तो मैं
पहले दाएं तरफ देखती हूँ, फिर बाएं तरफ देखती हूँ, फिर मैं दाएं बाएं दोनों देखने के बाद रोड में जो आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनने के बाद ही व्हीकल्स को तब मैं रोड को क्रॉस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू मेक द साउंड विच यू हेयर व्हेन यू टॉक वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट दैम। तो बच्चों, जब आप सड़क को पार करते हैं यानी सड़क के ऊपर चलते हैं तो जो आप आवाज़ें सुनते हैं तो क्या आप उनको निकाल सकते हो? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, When I walk on the road, I can hear the sound of vehicles running on the road, people who are talking loudly while walking on the road, birds chirping, traffic police whistling, etc. जब मैं सड़क के ऊपर चलती हूँ तो सड़क के ऊपर जो चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी आवाज़ को सुनती हूँ। सड़क के ऊपर चलते वक्त जो लोग आपस में बातें करते हैं, पैरों की आवाज़ें आती हैं, जो बर्ड्स हैं वो चिल्लाती हैं यानी कि ची ची की आवाज़ें निकालती हैं, ट्रैफिक पुलिस सीटी बजाता है और बहुत सारी आवाज़ें मैं सुनती हूँ। नेक्स्ट है, यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बच्चों, नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपने उसमें कैन और कैन नॉट यूज़ करना है यानी कि फिल करना है। उसमें जो काम आप कर सकते हो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, कैन, और जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसमें आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आई डैश हेयर द साउंड ऑफ कार्स। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन। आपका ये सेंटेंस बना, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार्स, मैं गाड़ियों की आवाज़ें सुन सकता हूँ। नेक्स्ट है, आई डैश हेयर द ट्रेन विशल। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन नॉट, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बना, आई कैन नॉट हेयर द ट्रेन विशल, मैं ट्रेन की सीटी की आवाज़ नहीं सुन सकता। थर्ड सेंटेंस आपका, आई डैश हेयर द वाइल्ड ब्लो। आप इसमें यूज़ करेंगे कैन। तो आपका पूरा सेंटेंस बना, आई कैन हेयर द विंड ब्लो, आप हवा के चलने की आवाज़ सुन सकते हैं तो कैन यूज़ हुआ है। डैश है, आई डैश हेयर द क्लॉक। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन नॉट। तो आपका सेंटेंस बना, आई कैन नॉट हेयर द क्लॉक। बच्चों देखो, यहाँ कैन नॉट इसलिए यूज़ हुआ है यहाँ और यहाँ, क्योंकि देखो आप सड़क पे चल रहे हो तो आप इन दोनों की आवाज़ें नहीं सुन सकते। अगर आप घर में हो तो शांत माहौल है तो आप घड़ी की आवाज़ सुन सकते हो, कहो आप सड़क पे हो तो आप नहीं सुन सकते। वैसे ट्रेन का है, अगर आप ट्रेन के पास खड़े हैं, इंजन के पास, वहाँ सीटी बजती है तो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो। कहो आप दूर हो तो आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है देखिए, आई डैश हेयर द साउंड ऑफ फीट। तो यहाँ पे आप कैन का यूज़ करेंगे। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बना, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ फीट। तो ये आपका सेंटेंस बन गया कि मैं पैरों की आवाज़ को सुन सकती हूँ। नेक्स्ट है, आई डैश हेयर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। आप इसके अंदर यूज़ करेंगे कैन नॉट का। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, आई कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। तो यहाँ पे भी इसलिए कैन नॉट यूज़ हुआ है क्योंकि आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप वहाँ पे चेयर्स की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, आई डैश हेयर द डॉग बार्क्स। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन का। तो ये आपका सेंटेंस बना, आई कैन हेयर द डॉग्स बार्किंग। तो बच्चों, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हर कोई सुन सकता है क्योंकि जो डॉग्स होते हैं ज़्यादातर सड़कों पे घूमते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैन यूज़ किया गया है। आगे देखिए बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, आपने पहले क्या है, इन पिक्चर्स को देखना है और फिर आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है, आपको 3 और लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिख दिए हैं। फर्स्ट है देखिए, आई कैन सी अ जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पे देखिए जेब्रा लाइन की आपको क्रॉसिंग दिख रही होगी, तो वो चीज़ लिख दी गई है। नेक्स्ट, आई कैन सी वाटर एंड द रिवर बैंक। तो देखिए यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है, इसी को रिवर यानी कि नदी।
तो ये आपको चीज़ दिख रही है, तो हमने ये चीज़ भी लिख दी है। आई कैन सी मैनी व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। रोड पे बहुत सारी व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। हमें ये चीज़ें दिख रही, तो हमने ये चीज़ लिख दी है। आपको कुछ और अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे ट्री है तो आप ट्री लिख देंगे, माउंटेन है यानी रेत का पहाड़ सा दिख रहा है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।